हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज़ होता है? इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका लोकेशन फाइंड आउट करने में, जैसे जीपीएस का हो गया, या सैटेलाइट लॉन्च करने में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा, सपोज मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -∞ टू +∞ तक। अब वहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो, क्योंकि ये 1 डायमेंशन में यहाँ पे आप नंबर को लोकेट कर सकते हो। 2 कहाँ पे? इधर की साइड ये लोकेट कर सकते हो। 5 कहाँ है? इधर लोकेट कर सकते हो। नंबर लाइन में आप नंबर को आप लोकेट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे इस नंबर लाइन के बाहर कहीं पे अगर कोई पॉइंट दिखाना है, इसकी लोकेशन आई हैव टू फाइंड आउट। अगर इसकी मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कैसे, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 2 डायमेंशन में होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये दूसरे एक दूसरे को कहाँ पे 90 डिग्री में या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब मुझे यहाँ पे लोकेशन चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसमें, यहाँ पे हम इसको 2 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशन में होती है क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं इसे। ठीक है, और ये 2 डायमेंशन में है। अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन को आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस। तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस को आई हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एक्स एक्सिस कि इसमें कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इधर की साइड है तो ये एक्स एक्सिस ये आया 4, और इधर की साइड ये वाई एक्सिस को ये इतनी दूरी पे है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इधर की साइड होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, 4 और 3। हमेशा एक्स वाई क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो हमें पहले एक्स एक्सिस में नंबर्स को गिनना होता है। यहाँ पे नंबर 4 है और फिर वाई एक्सिस को, तो इसी के बीच में आ रहा है। देखिए ये है और ये है, ये तो आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई एक्स एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट, 4, और वाई एक्सिस में 3 कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से हम इसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 4 और 3। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने तो फाइंड आउट कर लिए। तो होता कैसे, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से, अभी इसे भूल जाइए, ये तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मान लो अगर ये एक्स वाई होते, ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती, ये y होती।
तो हमेशा किसी पॉइंट से अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो किसी पॉइंट से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन लाई करती है तो क्या कहलाती है, एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींची, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। और ये भी मैंने कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर में काटते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है, फ्रॉम एनी पॉइंट व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन दी वाई एक्सिस दैट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसके पैरेलल है। और ये हमने बताया कि ये कितनी, इसकी यहाँ पे लेंथ कितनी है, एक्स है। इसी प्रकार जब मैं किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस में कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या उसके कौन सा कोऑर्डिनेट निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये हमारी लाइन डिस्टेंस कितनी है, वाई। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, अब एक्स को क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, एक्स और वाई क्या होते हैं, प्लस, ठीक है, एक्स और वाई प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या, माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई, एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस होता है। अगर इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्स वाई, ये माइनस माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं इसका यहाँ पे मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने इस पॉइंट्स में किस में, एक्स एक्सिस में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसी प्रकार यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, जब मैंने इस एक्सिस से यहाँ पे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में मैं ड्रॉ करता हूँ तो वाई एक्सिस में जो तो क्या कोऑर्डिनेट निकलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, -1, -2, -3, -4। ये -4 होता है, ये -4 आ जाएगा। इसी प्रकार जब मैंने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस में मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, क्योंकि ये इसके पैरेलल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 0, 1, -2, -3, -3। ठीक है, -4 -3 आ गया तो ये माइनस माइनस होता है। इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका प्लस प्लस एक्स वाई प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं फिर से इसको। ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब मान लो मेरे पास P और Q, इस प्रकार से मेरे पास एक लाइन है और P के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, x2 y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला,
पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, मुझे वो आई हैव टू फाइंड आउट। एक और बात, एक्स एक्सिस में हमेशा वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स जीरो होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस में करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इधर एक्स और जीरो, और वाई एक्सिस में जीरो और वाई, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैंने बताया था x1 y1 है, ये x2। अब मैं जब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ये देखिए x1 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस में है और ये आपका क्या हो गया, x1 है, ठीक है। और इसी प्रकार y1, तो ये क्या हो गया, ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, ये y1 है, ठीक है। ये दूरी आपकी क्या है, y1, और ये दूरी कितनी है आपकी x1। तो ये आपके क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ पे ये इसके ये यहाँ पे क्या हो गया, x1 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें, इस प्रकार परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या आ गया, y एक्सिस में, तो ये क्या निकलेगा, ये क्या है, x2, ठीक है। तो और ये परपेंडिकुलर लाइन ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेकिन आप समझना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये q इसके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी है, ये x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2, और ये इसके पैरेलल है, तो ये x2 हो जाएगा, और ये y2 है यहाँ पे, ठीक है, y2, तो ये कितनी है, y2 है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसके पैरेलली मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ये p है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। और क्योंकि इसके हमें क्योंकि p और q का क्या करना है, हमें इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कोई भी परपेंडिकुलर अगर ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इफ अगर मेरे पास ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और ABC, ये परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर के यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसके अपोजिट साइड को, तो ये क्या हो जाएगा, CB का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दी अदर टू साइड्स स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये आपके पाइथागोरस फॉर्म होता है थ्योरम्स का, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ये CB हाइपोटेन्यूज है, CB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, और ये हमेशा बस राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। अब हमें पता है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर आप एक्स एक्सिस में खेलते हैं तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट आएंगे y। इसी प्रकार किसी पॉइंट से y एक्सिस में हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, x2, तो ये सब परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब मुझे ये पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। मुझे ये वाला पोर्शन मानो मैं x1, और यहाँ से यहाँ तक का मान लो ये है आपका O, ये मान लेते हैं O, ये P है, Q, ये R, ये S, ये T, और ये मान लेते हैं W, ये मान लेते हैं X, और ये मान लेते हैं, ये चलो ये भी मान लेते हैं, ये तो P है, W, P, और ये मान लेते हैं Z, ठीक है। अब मुझे PZ
आई हैव टू फाइंड आउट द पी जेड, ठीक है। तो आर एस कितना होगा मेरा, आर एस कितना, x1, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से ये लेंथ, अगर एक हम अगर ये करें, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से ये है O A और B, ये A है ये B है, मुझे A B के बीच की फाइंड आउट करनी है लेंथ, ठीक है। तो A कितना है यहाँ से, OA कितना है, OA कितना है, OA यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, ऐसी OB की कितनी है 4, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, AB की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, OB माइनस OA, ये पूरा और माइनस OA, तो ये निकल जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो AB की कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2, ठीक है। इसी प्रकार अब मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1, तो RS कितना हो गया x2 माइनस x1। अब ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल ही है क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना है y1 और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना है, कितना, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो ये आ गया आपका कितना TW कितना है यहाँ पे आपका, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, तो ये आ गया y2 माइनस y1। अब ये इसके पैरेलल है तो ये कितना आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब निकाल लीजिए इसमें आप, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप इजीली आप पाइथागोरस यू हैव टू फाइंड आउट, तो पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला लगा दीजिए, थ्योरम, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है, पी जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना है, पी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना, पी जेड कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यू कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया पी क्यू स्क्वायर, और अगर पी क्यू है तो ये क्या आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, हमने पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट से। अगर किसी एक्स एक्सिस पे मान लो वाई एक्सिस में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या कौन सा निकलेंगे, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस में अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो किसके, वाई के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। इसी प्रकार किसी पॉइंट से वाई कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस में मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या निकलेगा, एक्स एक्सिस, एक्स के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो इस प्रकार से हमने डिस्टेंस फार्मूला वी हैव फाइंड आउट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, इनके बीच में डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम मान लेते हैं लेट P क्या है 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या है Q, यहाँ पे 4 और 1 इसके बीच में। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, तो ये आ गया आपका PQ इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके क्या मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, कोऑर्डिनेट हो गया ना, पहले ऑर्डर पेयर में होता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका क्या, x2 कितना है 4, यहाँ पे x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √4 और √2। तो √4 कितना होता है 2 √2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से वी विल कैलकुलेट दी डिस्टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कोई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। ये इक्विडिस्टेंस है। सपोज लेट, यहाँ पे इसको कोई पॉइंट्स है, लेट p x y q 7, 1 और r क्या 3 और 5, इसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, P आपका क्या इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि इन दोनों की जो Q और R की डिस्टेंस है वो सेम है। मीन्स PQ इक्वल टू PR, ये तो कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 7, 5। जब ये पॉइंट x y, ठीक है, x y आपका जो ये है x y आपका किससे, P इससे Q से और R से एक ही बराबर दूरी पे है। जब ये बराबर दूरी पे हैं तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट, तो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पी क्यू, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, चलिए कोई भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए दोनों का स्क्वायर कर दिए तो तुम्हारा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14 x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 y1 इक्वल टू यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 माइनस 6 x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 जा 10 y1, ठीक है। अब देखिए x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर तो कट आउट हो गया, ठीक है। और 49 और 150, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 14x1 माइनस 2y1, और इधर की साइड ले आते हैं, ये 9 और 25 34, ठीक है, माइनस 34, ये आ गया 6x1 प्लस हो जाएगा इधर की साइड, और ये प्लस 10y1 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 14x1
प्लस, तो ये कितना आ गया -8x1, ठीक है, -2y1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया +8y1, ठीक है, 50 और यहाँ पे कितना आ गया 34, तो ये कितना आ गया 16 + 16 = 0। तो 8 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो कॉमन कर लीजिए, तो -8 यहाँ पे आ गया, 8 कर लेते हैं, -x1 + y1 + 2 = 0, ठीक। तो आप लिख सकते हो -x1 + y1 + 2 = 0, या ये लिख सकते हैं x1 - y1 - 2 = 0। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड 2, -11 आर कॉलिनियर। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, किसी लाइन में अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स सेम लाइन में लाई करते हैं तो कॉलिनियर कहलाता है, ठीक है। ये आपका आ गया, मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यह है ए, यह है बी और यह सी, और ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो ये कोई भी, अगर ये इस लाइन में लाई नहीं कर रहा तो नॉन कॉलिनियर होगा, इससे अलग हट जाता है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, AB + BC = CA, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है, AB + BC = CA, AB + BC = CA। या फिर कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AB + CA = BC, या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे AB यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा CA + BC। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो वो एक ही लाइन में लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो पहले AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 1 - 2 का होल स्क्वायर + 5 - 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया -1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया √5। दूसरा BC का होल, BC निकाल लेते हैं, = √2 - 2, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाके, क्योंकि हो जाएगा ये प्लस, 3 प्लस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 14 का होल स्क्वायर। ये आ गया 4 4 जा 16, यहाँ पे 14, ये कितना आ गया 196, 14 14 जा 196, ये कितना हो गया तुम्हारा 12 10 11 212। तो 453 इंटू 4 और 4 5 20 21, ठीक है 4 इंटू 53, तो ये आ गया 2√53। अब थर्ड निकाल लेते हैं सी ए, तो यहाँ पे आ गया 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर, ये आ गया कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 16 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9, ये आ गया कितना 256, तो ये कितना आ गया 265। कोई कंडीशन बैठ रही है ए बी बी सी में से, इसमें से कोई कंडीशन बैठ रही है? नहीं बैठ रही है।
नहीं, तो दीज आर नॉट कॉलिनियर। ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी, या कोई भी कंडीशन अगर कोई बैठती तो हो जाता, तो इस प्रकार से हम ये नॉन कॉलिनियर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट 1742 -1 एंड -4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें पता है कि वो स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर है, तो इसकी 4 साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, ठीक है। और 4 साइड्स आर इक्वल तो तुम्हारी रोम्बस की भी होती है, तो इसके डायगोनल भी इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 4 साइड्स आर इक्वल, उसके डायगोनल्स भी इक्वल्स शो करने पड़ेंगे, तब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए 17 बी 42 सी -1 और डी क्या है -4 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 25, तो ये कितना हो गया 34 √34। ऐसी बी सी 4 -1 है तो +1 हो जाएगा, ऐसी 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 इसका 3 का, तो ये कितना हो गया √34। सी डी बी सी सी डी -1 - 4 -1 और +4 हो जाएगा, क्योंकि अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर प्लस -1 और -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5, ये तो 5 थोड़ी हुआ 3 हुआ, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया -5 का होल स्क्वायर, -5 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये यही आ गया फिर से, तो ये √34 हो गया। अब डी और ए में, तो ये आ गया -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, तो -4 -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, तो -3 का होल स्क्वायर, वही हो गया, इसका स्क्वायर हो गया तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया √34। तो सब साइड तो इक्वल आ गई। अब डायगोनल्स डी बी और ए सी, ठीक है। ए बी ये तुम्हारा ए था, ए सी को निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 8 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 2 × 2 = 4 + 8 64, ये आ गया √68 ए सी, और यहाँ पे आ गया बी और डी, तो ये आ गया 4, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो गया 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो गया √68 मतलब कि डायगोनल भी आपके बराबर हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। इसी प्रकार आप रेक्टेंगल्स को भी, अगर वहाँ पे रेक्टेंगल का आ गया, रेक्टेंगल में क्या हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती है, ठीक है। उसकी कंडीशंस क्या होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसके डायगोनल्स आर इक्वल्स, ठीक है, ये कर लेना ये। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो इसकी 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसी रोम्बस आ गया तो रोम्बस के क्या होते हैं 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
रोम्बस के। तो इस प्रकार से आप और भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आप करेंगे, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि रेक्टेंगल को कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को, टू साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। और स्क्वायर का हमने कर ही दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है, ये कर सकते हैं। अब नब आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला या इंटरनल डिवीज़न। अब इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है। अब इसको कोई, और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे x1 y1, इसके कितने हैं x2 y2, ठीक है। और मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको, क्योंकि सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन डिवीज़न, इसको इंटरनली कहीं पे मैं एक डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है। इक्वल में नहीं, रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये मैं ले लेता हूँ PQ और ये मैं ले लेता हूँ S, ठीक है। मैं M1 और M2 रेशियो में इसे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं X और Y, ठीक है। तो इसका फार्मूला, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा। अब मैंने पहले ही बताया कि ये x1 y1, अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी आपका कोऑर्डिनेट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर you have to from the point when you draw the line perpendicular to the axis that are known as the coordinate, वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैं खींचूंगा तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया, ये y1 आ गया और ये क्या आ गया, x1 आ गया। इसी प्रकार ये क्या आ गया, ये x2 आ गया और ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे y2 आ गया, ये x2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1 है। अब इसके कोऑर्डिनेट में मान लो इसको भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसके कितना हो गया, ये x हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना हो गया, ये क्या है, ये y हो गया, ठीक है। अगर सपोज़ ये x1 हो, x1 y, मैं ये क्योंकि परपेंडिकुलर, क्योंकि जो x एक्सिस और y एक्सिस ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, और हमने यहाँ से सब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है तो ये परपेंडिकुलर। मान लो मैं इसके पैरेलल ये लाइन खींच देता हूँ, नहीं ये वाली नहीं, ये इसके पैरेलल खींचता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक। इसमें एक और कंडीशन लग रही है आपकी, देखिए जब भी हम कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और मैं उसमें कोई ट्रांसवर्स लाइन खींचता हूँ तो इसका जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब ये M1 और F2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमारी जो ये लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, x, ये कितनी है x, और यहाँ तक की x, तो ये कितना आ गया x माइनस x1 यहाँ से, और ये यहाँ तक की कितनी है x1। चलो पहले तो मैं लिख लेता हूँ a o, इसको लिख लेता हूँ p s q, ये r लिख लेता हूँ r, ये r t, ये क्या है x है t, ये u और ये v, ये w, इतना होता है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये
आर टी को निकालना पड़ता है। आर टी कितना है, यहाँ से मुझे पता है टी और ओ टी तो मुझे पता है कितना है एक्स, और ओ आर पता है मुझे कितना है x1। ठीक है, तो मुझे आर टी मिल जाएगा, मिल जाएगा। आर टी कितना हो जाएगा, ओ टी माइनस ओ आर कितना हो गया, ओ टी माइनस ओ आर कितना हो गया, x माइनस x1। तो ये क्या आ गया, x माइनस x1। ठीक है, इसी प्रकार मुझे एस वी की कैलकुलेट करना है, एस वी। ठीक है, अब मुझे पता है यू, ओ यू माइनस कितना, ओ टी ओ यू कितना है x2 और ओ टी कितना है x। ठीक है, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x। ठीक है, एस वी कितना हो गया x2 माइनस x। इसी प्रकार आई हैव टू कैलकुलेट, ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, तो ये कितना है, ये मान लेते हैं ए, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गए थे y। ठीक है, ये मान लेते हैं b, ये मान लेते हैं c। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है एच डब्ल्यू कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, एच डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ पे, एच डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा ए ओ माइनस ओ बी। ए ओ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की ये y है, यहाँ से यहाँ तक का, और ओ बी कितना है y1। तो ये कितना आ गया y माइनस y1। ठीक है, एच डब्ल्यू। ठीक है, इसी प्रकार क्यू वी। ठीक है, क्यू वी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ओ सी माइनस ओ सी कितना है y2 माइनस ओ ए कितना है y। तो y2 माइनस y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यह है पी डब्ल्यू, थोड़ा हौच पौच हो गया है। ठीक है, यह आ गया आपका y माइनस y1, यह है x2। ठीक है, और ये कितना आ गया y2 माइनस y। इसको मिटा देता हूँ मैं। इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे ये वाले ट्रायंगल पी डब्ल्यू एस क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। किसके, पी डब्ल्यू एस, हमने उसमें एस ट्रायंगल एस वी क्यू, क्यों, ए क्राइटेरिया से, ए एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, 90 डिग्री ये करस्पॉन्डेंस, तो एंगल तुम्हारे तो इस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, पी डब्ल्यू एस और एस वी क्यू, क्योंकि उसी पैटर्न में हमें लेना पड़ेगा। तो पी डब्ल्यू अपॉन उसी रेशियो में आ जाएगा एस वी इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन क्या, वी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, पी डब्ल्यू कितना है मेरा, एक्स माइनस x1 अपॉन एस वी कितना है, एस वी ये है, ये कितना आ गया आपका x2 माइनस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एस कितना है, y माइनस y1 और वी क्यू कितना है, y2 माइनस y। पी एस कितना है m1 और एस क्यू कितना है m2। ठीक है, आप आराम से आप निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसे मिटा देता हूँ।
अब इसको इक्वेट कर दीजिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m1 अपॉन m2। x की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, हमें सेक्शन फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका m2, यहाँ पे आ गया x माइनस x1 इक्वल टू m1, यहाँ पे आ गया x2 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया m2 x माइनस m2 x1, यहाँ पे आ गया m1 x2 माइनस m1 x। अब x कॉमन लिया है, यहाँ पे आ गया m2 x प्लस m1 x इक्वल टू, ये इधर की साइड जाएगा तो यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1। तो x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। और जब ये इधर चले जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, पहले यहीं पे कॉमन ले लेते हैं x और यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, x शिट, यहाँ पे आ गया m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1 अपॉन m1। ये इधर की साइड चला जाएगा, तो ये इसी प्रकार हम y भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y, ये x1 है, y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से हमने इंटरनल डिवीज़न में सेक्शन फार्मूला निकाला। अब थोड़े इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो हमें क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालने हैं। तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ठीक है, P x y, ठीक है। तो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन x प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमारे पास m2 ये क्या है, ये m1 और ये m2, ठीक है, और ये x1, ये क्या है y1, ये है x2, ये है y2। तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 कितना है 4 और m2 कितना है 1 प्लस m1 कितना है 3, x2 कितना है 8 अपॉन m1 कितना है 3 + 1। तो ये कितना आ गया 4 + 8 3 24 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया 28 अपॉन 4, 4 7 28। y कितना आ जाएगा, y आपका फिर से वही आ जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना आ गया, m2 कितना है आपका 1 इंटू y1 कितना है 3 -3 प्लस m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है 5 अपॉन 3 + 1। तो ये कितना आ गया -3, 5 3 जा 15 अपॉन 4। ये कितना आ गया आपका 12 अपॉन 4। तो हो गया 4 3 जा, तो y कितना आ गया 3। तो x y कितने आ गए, कितना आ गया 7 और 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6 10 एंड 3 8। तो किस रेशियो में ये पॉइंट, मान लो इसको P मान लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसे P मान लिया। ठीक है, लेट द पॉइंट P -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट in the ratio M1 M2। ठीक है, M1 रेशियो M2 में इसे डिवाइड कर रहा है। तो इसे तो मान लेते हैं x और ये y, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, M1 रेशियो M2 वी हैव टू फाइंड आउट, हमें M1 रेशियो M2 फाइंड आउट करना है। तो सेक्शन फार्मूला लगा लेते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू क्या, m2 x1 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना -4 और m2 तो ये रहेगा, x1 कितना -6 प्लस x2 कितना 3 इंटू m1 कितना है, m1 तो यही है। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये 1 है। ठीक है, तो ये -4 m1 प्लस m2 इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। तो ये आ गया -4 m1 -4 m2 इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। तो ये आ गया आपका -4 m1 और m1 को तो ले आए -3 m1 और यहाँ पे -6 m2 इक्वल टू कितना आ गया, +4 m2। तो ये कितना हो गया, -7 m1 इक्वल टू -2 m2, माइनस माइनस कट m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7। तो रेशियो में कितने में कर रहा है, 2:7 में इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर देखना चाहते हो, इसको कंफर्म करना चाहते हो कि यही आ रहा है, ठीक है, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, -4 है, -4 m2 से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो -6 m2 है प्लस 3 m1 है। कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा, m1 प्लस m2। इस पूरे एक्सप्रेशन को m2 से डिवाइड कर लेते हैं, -4 इक्वल टू ये -4 आना चाहिए। ठीक है, तो -6 m2 अपॉन m2 प्लस यहाँ पे 3 m1 अपॉन m2 अपॉन यहाँ पे क्या गया, m1 अपॉन m2 प्लस यहाँ पे क्या गया, m2 अपॉन m2। m2 से m2 कट गया, m2 से m2 कट गया, तो क्या आ गया, -4 इक्वल टू -6 प्लस 3 इंटू m1 अपॉन m2। m1 अपॉन m2 क्या आया था, 2/7 आया था। इसी प्रकार यहाँ पे m1 अपॉन m2 2/7 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 1 है, तो इसका कितना आ गया, एलसीएम ले लेते हो, -6 इंटू 7 प्लस 3 2 6, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 7 और यहाँ पे 7 भी आ रहा है, इसके ये पूरा 7 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/7 प्लस यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे आ गया 7, पूरा 7 एलसीएम आ रहा है, तो +7, तो 7 से 7 कट गया, 7 से 42 प्लस 6 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, 9। तो यहाँ पे कितना आ गया, 36। 42 से 36 -36 अपॉन 9, 9 4 36, तो ये आ गया -4, -4 और ये -4, क्योंकि -4 ही आ रहा है ना इसके साथ, -4 इक्वल टू -4 मीन्स ये क्वेश्चन आपका, ये रेशियो सही है आपका।
तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और वाई से करना चाहें तो वही सेम वही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।